हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए। शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए। मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा, फातिमा चले, फातिमा चले। यूं हाथ बांध दिए। अर्ज की, सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं। मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं। अगर इजाजत दें तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाजत दूं दें तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है, मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी। हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली घर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं। तू अमीरे हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सुनया अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं। फरमाया, फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है, जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले, कहने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, घर से ना निकलना। बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया, तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफ़ा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछूं जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया, उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों, कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना, फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है, मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसोड़या क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है। मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों, ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया, पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसोनिया कुर्बान जाएं तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाएं तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं। कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं, आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया, जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है।
तूने खामन की इताअत की, तू भी बख्शी गई। औरतें, मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं, ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी। हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती हैं मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करे, माएँ भी जरा ख्याल करे। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं। बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी बाजे हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियो वलियो गौसो कुतुबो अब्दालो, गर्दनें झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा, तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया। अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता, इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है। अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उसे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे। फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगी, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी। दोस्तों, बड़े नसीबों वाली हैं सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात है। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राजी रहा। फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बड़ी नसीबों वाली थी सैयदा खतीजतुल कुबरा। नाजो नाम में पली हजरत खतीजा, मक्के की मलका है जनाब खतीजा। इतना माल है कि मक्के में किसी और के पास इतना नहीं। गुलामी मुस्तफ़ा में आई हजरत खतीजा, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। 3 साल शेब अबी तालिब में पत्ते खा खा के गुजारा किया। दर्जनों और 20 कनीज़े घर में हैं, लेकिन हजरत खतीजा मुस्तफ़ा के लिए रोटियां खुद पकाती हैं। हजरत फातिमा नबी पाक की खिदमत खुद करती हैं। हजरत खतीजा रसूल पाक की नौकरी खुद करती हैं। बीबियों सुनो, जब कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो जजा क्या मिलती है?
इस उस्वा पे चलोगी तो तुम्हें भी इस जजा की खैरात मिलेगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, खतीजा खाना लेके आ रही है। हुजूर ने फरमाया पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है। पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है, लेकिन आज किस अंदाज में आए? हजरत जिब्रील कहने लगे सोने रब फरमाता है खतीजा जिस प्यार से आपकी नौकरी करती है, जिस मोहब्बत से खिदमत करती है, खतीजा ने जिस दर्द से मेरे महबूब का ख्याल रखा है, रब फरमाता है जब खतीजा आए ना खाना लेके, जब खतीजा पहुंचे, अल्लाह फरमाता है कि महबूब खतीजा को उसके रब का सलाम कह देना। खतीजा को उसके रब का। हज़रत जिब्रील कहने लगे सोने जहां अल्लाह का सलाम कहेंगे वहां साथ इस गुलाम का भी सलाम कह देना। जब औरतें शौहर की फर्मा बरदारी करें तो उन्हें फिर खैरात मिलती है, उन्हें फिर अल्लाह की तरफ से रहमत के पैगाम आते हैं। सलाम मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदारा छोड़ दो कान धरना, छोड़ दो किसी की बात सुनना, शौहर की इताअत में आ जाओ। अगर ये ज्यादती करेगा तो अल्लाह इससे पूछ लेगा। मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में तुम फर्मा बरदारी करो। अगर ये गलती करेगा, अगर ये जुल्म करेगा तो फैसला अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा, अल्लाह खुद तुम्हारे लिए दरवाजा रहमत खोल देगा। तुम्हारी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, तुम्हें शौहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से ज्यादती नहीं होना चाहिए। और बेटियों को भेजने वालों, जहेज दे के भेजते हो, प्लाट दे के भेजते हो, कार दे के भेजते हो, लेकिन इससे घरों में अमन कायम नहीं होता। तुमने कार भी दी, प्लाट भी दिया, प्लाजा भी दिया, तुमने जहेज दिया तो 4 ट्रक गए, लेकिन पूछ जाके सारी रात तो इसकी लड़ते गुजर जाती है, सारा दिन तो झगड़ते गुजर जाता है, सारा वक्त तो फसाद में गुजर जाता है। तो किस चीज की ये चीजें हैं? इसको फर्मा बरदारी सिखा। 2 आदमी कभी सरदार नहीं होते, 2 आदमी कभी सरदार। बाप कितने होते हैं? सारे बोलिए, बाप कितने होते हैं? हेडमास्टर, गाड़ी चलाने वाला, शौहर। इताअत एक की हो सकती है, 2 की नहीं होती। हेडमास्टर 2 हो सकते हैं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नहीं ना 2 हो सकते। बाप एक ही है ना, दोनों की इताअत नहीं होती। बीबियों, इताअत तो खामन की होगी, ये तो बहरहाल हक है कि इताअत तो खामन की होगी। तुम इताअत कराना चाहोगी तो फसाद होगा, इसलिए कि अगर कोई दूसरा आके स्टीयरिंग छीनेगा तो एक्सीडेंट कराएगा, इसलिए कि ड्राइवर एक है। तुम चाहती हो इख्तिदार हमारे हाथ में आए। अल्लाह कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर अफसर बना दिया है, मैंने मर्दों को फजीलत दे दी है। जब अल्लाह ने बना दिया है तो तुम मान लो, जब अल्लाह ने बनाया है तो तुम इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करती हो। इख्तिदार तुम्हारा है ही नहीं, इख्तिदार बहरहाल शौहर का है। तुम्हारा इख्तिदार पूरे आंगन पे आ जाएगा। तुम एक शौहर की फरमा, और मैं गारंटी के साथ बात अर्ज करता हूं, और कौल किसका है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं जो बीबी चाहती है कि मेरी औलाद मेरी फर्मा बरदार रहे, जो औरत चाहती है कि मेरे घर में अमन रहे और मेरे बच्चे मेरे बन के रहे, फरमाया वो अपने शौहर की बन के रहे, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, बच्चे उसके फर्मा बरदार। और याद रखना ये तजर्बे की बात है, जो बीबी खामद की फर्मा बरदार होती है उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदार होती है। एक पे हुकूमत ना करो, पूरे घर पे हुकूमत मिल जाएगी। एक पे ना करो, एक को हकम तस्लीम कर लो, एक को बड़ा मान लो, एक के सामने झुक जाओ, बाकी सब पे तुम्हें हुकूमत मिलेगी। 2 ही बातें हैं इस्लाम की बेटियों का, 2 बातों में वक़ार है। एक तो इस बात पे कि पर्दा ओढ़ के रखें, अपने आप को छुपा के रखें, और दूसरा इस बात में वक़ार है कि वो अपने खामन की फर्मा बरदारी करें। तीसरी बात और आखिरी बात, दीन के लिए अपना किरदार अदा करें। दीन के लिए हमें भी चाहिए कि जहाँ हम बेटी को बड़ा कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे रसूलुल्लाह का दीन भी पढ़ाएं, उसे सुन्नत शरीयत भी। ख्वाजा खाजगान कुतुबुल औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले दिन मस्जिद गए, उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाह शुरू कराई तो ख्वाजा साहब ने 15 सिपारे सुना दिए, 15 सिपारे कुरान के। कुछ लोगों ने लिखा है, जिन्होंने तनकीद के अंदाज में लिखा, वो कहते हैं जी देख के पढ़ना नहीं आता था, जुबानी सुनाए।
अच्छा चलो मान लिया, जुबानी सुना है। कैसे? उस्ताद साहब कहने लगे तू 4.5 साल का बच्चा है, ऊपर मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे देखना नहीं आता, तो सिपारे 15 याद है। फरमाने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज है, और सारा दिन घर में कुरान पढ़ती रहती है, सुन सुन के याद हो गए मुझे, सुन सुन के 15 सिपारे याद हो गए। माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी, माँ दीन के लिए निकलेगी तो बच्चे भी। अगर तेरे 4 बच्चे हैं, सैयदा के पास 2 लाल 3 बच्चे थे हजरत फातिमा के, इमाम मोहसिन तो पहले विसाल कर गए, कितने बच्चे? इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी। नवासों से प्यार होता है ना, नवासे बड़े प्यारे होते हैं ना। मस्जिद नबवी से मैं निकल रहा था, 2010 में गया, मस्जिद नबवी शरीफ से निकल रहा था, तो एक बाबा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी मैं तुझे ले तो आया हूँ, पर तेरे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नमाज में भी मेरे साथ खेलते हैं। मैंने आगे बढ़ के दामन थाम लिया, मैंने कहा अगर 2 मिनट मुझे मौका दें तो मेरी जुबान पे बात आई है, करने को जी चाहता है, कहा कर लीजिए। तो मैंने कहा बुजुर्गो बड़े खुश नसीब हो कि मस्जिद नबी में नवासों के साथ खेल रहे हो। यहाँ नवासों से खेलना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, यहाँ नवासों से खेलना नसीबों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो। घर भी अल्लाह का, घर भी उसके रसूल का, दरवाजा भी मुस्तफा का, और तुम्हें नवासे मिल गए हैं, तुम खेल रहे हो। बड़े प्यारे होते हैं ना नवासे, लेकिन सैयदा फातिमा के नवासे ओनो मोहम्मद भी शहीद, पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों, जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा यह है जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी, और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे हो, उसको चादर ततहीर के साये में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया, आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं, लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है, गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया, ये 3 साल का एक लाल है। रोती रही, सहेलियां पूछती हैं क्यों रोती हो, कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती, दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता, क्या करूं 3 साल का लाल है। ना रह सकी, उठी, मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं, रो के कहने लगे बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कनीज आई है, मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ लाए, 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया, कहा सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया, आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका तेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोनिया मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा। कहने लगी सोनिया जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल, जब तीर आता है तो आगे करते हैं, तलवार आती है तो आगे करते हैं, मेरा बच्चा लड़ तो नहीं सकता पर मोहम्मद की ढाल तो बन सकता है। सोनिया जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरा लाल आगे करना, जब आपकी तरफ तीर आए तो इसको आगे करना, जब आपकी तरफ तलवार आए तो मेरा, जब नेल आए तो मेरा लाल आगे करना। सोनिया ये शहीद का नवासा है, ये शहीद का भांजा है, ये शहीद का बेटा है, टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, लेकिन सोनिया तेरे ऊपर कुर्बान होगा। हुजूर की आंखों में आंसू आए, हुजूर ने फरमाया चाहती क्या है।
کا सोने मेरा दिल करता है कयामत में कोई मुझे कहे ये शहीद की अम्मा है, लोग मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा कहते हैं, दिल करता है मैं कहूँ मैं शहीद की माँ हूँ। मेरे हबीब ने सर पे हाथ फेरा बच्चे के, बच्चा वापस लौटाया, फरमाया जा इसको घर ले जा, और मोहम्मद का वादा है कयामत में जब तेरे लिए आवाज आएगी तो तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, तुझे शहीद की अम्मा कह के अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो, अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो। माओ बहनों बच्चियों, ये औलादें जो तुम्हारी कोख में पलती हैं, अगर ये रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगी तो कयामत के दिन बच्चे तुम्हारे इमाम हुसैन, इमाम हसन के साथ खड़े होंगे और तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जगह दी जाएगी। अल्लाह तू फजल फरमा और बेटियों को तौफीक अता फरमा। फिर वही बात दोहराऊंगा, कल जब आना तो अकेले ना आना, साथियों को साथ लेके आना, दोस्तों समेत आना। मैं फिर माफी मांगता हूँ, कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बहनों से, बेटियों से फिर माजरत करता हूँ, जो आपको तकलीफ पहुंची, जिस तरह भी पहुंची, उसके लिए फिर से माजरत करते हैं। कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बगैर सलाम के, बगैर दुआ के बिल्कुल ना जाया करें। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूदो सलाम में गुजरे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। سیدہ تیرا عالیہ عابدہ سیدہ تیرا خاتم تیرا عابدہ سیدہ بیرا جانے احمد کی دعوت بیرا صدا مصطفیٰ جانے احمد تیرا سنا شمع غزبی آیت بیرا رسول گنبدِ بھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے گلی کو جو دیتے صدا قیامت کی سلام یا رسول اللہ تیرے در کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم تیرے عاجز بندے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اللہ کریم صبح صبح دین کا وقت چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ خدا بندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے،
اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے باطن کو پاکیزگی سے بھر دے، اللہ ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو محبوب پاک کی محبت سے بھر دے، اللہ ہم پہ نظر عنایت فرما دے، اللہ ہم پہ نظر کرم کر دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ہمیں ریاکاریوں سے بچا لے، اللہ توفیق اخلاص نصیب کر دے، یا اللہ دین کی مخلص نوکری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہم غریبوں پہ نظر کرم فرما، ہم گناہگاروں پہ نظر کرم فرما، اللہ حضرت فاطمہ کا صدقہ کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرما، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے، اللہ اتنی مائیں بہنیں بچیاں دونوں نزدیک سے چل کے آئی ہیں، تیرے محبوب کی شہزادی کا یوم وصال ہے، اللہ ان کی جھولیاں دامن مراد سے بھر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، توبہ کر۔ یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی 4 بجے، 4:15 بجے ہو چکا۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا جی ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے، جب دل کیا وضو کیا نماز کی نیت باندھی اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا۔ حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گھر ہی چھوڑا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تم آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے، میں نے چونکہ دور سے آنا ہے اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا۔
میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا، ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا، وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سا چلتے تھے، نظر مبارک جھوکی رہتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے۔ آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے ہیں۔ فرماتے میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں۔ چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لوں، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں۔ فرماتے ہیں مسجد کا دروازہ آیا، کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ۔ ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دے مجھے، تازہ۔ تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2008 میں آپ کا وصال ہوا، تازہ شعر لکھا۔ کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے، کہاں تک گئی ہے۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے، اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں، اس لیے آہستہ۔ عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے، ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا۔ فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے۔ درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے۔ پیدل چل کے آتے تھے لوگ، کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتا چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو، ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل جی اے مولوی سونے نہیں دیں دے۔ یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ صحابہ قریب رہنا، آپ دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتا چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں۔ حضور نے فرمایا دور ہی رہو،
तुम इस तरह करो, दूर ही रहो। कहा या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया फरिश्ते जब भी नेकियां लिखते हैं इबादत की, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है। या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि तुम दूर से चल के आते हो तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा अजर अता फरमाता है। जो दूर से चल के आए अल्लाह उससे ज्यादा अजर अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार बड़ा था, बड़ी मोहब्बत थी दरमियान में। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पहले इंतकाल कर गए, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के साहिबजादे यूसुफ बिन अब्दुल्ला तीमारदारी करने गए, पता लिया, खबरगिरी की, कहने लगे चचा आपका आखिरी वक्त महसूस होता है, आपने हुजूर के साथ जमाना गुजारा है, नबी करीम की बारगाह में रहे हैं, कोई एक बात मुझे जाते जाते मुस्तफा की बता नहीं जाते, कोई एक बात हुजूर की जो मुझे पता चल जाए। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ए भतीजे मेरा वक्त है जाने का। और फरमाया ये नज़ा का आलम है, बड़ा झूठा भी मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। फरमाते हैं मैंने एक हदीस सुनी थी रसूल पाक से, बस फिर मैंने डेरा लगा लिया, मैंने कभी छोड़ा नहीं, उस पर मुकम्मल अमल किया है। क्या कहा मियां साहब ने? एक कोई हरफ तेनू दरकार ते इल्म बस करी हो यार, अमल करना है तो एक नुक्ता ही बहुत काफी है, अगर करना हो तो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, मैंने पल्ले से बांध ली। क्या फरमाया था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था अबू दरदा अल्लाह की इबादत कभी ना छोड़ना, रब की इबादत कभी ना छोड़ना। और फरमाया तू खुलूस के साथ खड़ा हो, वुजू कर, 2 रकत नमाज पढ़ के खुदा से माफी मांग, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। नमाज, अब ये जो इबादत का सिलसिला है, ये जो इंसान जाता है अल्लाह की बारगाह में, नमाज में जब वो झुकता है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक़्त इंसान क़याम में खड़ा होता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है जो भागा हुआ गुलाम वापस आ जाए उसका क्या इलाज है? तो फरिश्ते कहते हैं जो लौट आए उसे माफ कर देना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं इस तरह करो, इसके गुनाहों की गठड़ी बांध के सर पे रख दो। नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर, अभी क़याम में है, गुनाहों की गठड़ी बांध के सर पे रख दी, जैसे ही रुकू में गया गुनाह सारे गिर गए। और रसूल पाक फरमाते हैं जितने सजदे करता जाएगा उतना इसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता जाएगा। खूबसूरत माहौल मस्जिद नबी का। पता सहाबा नमाज कैसे पढ़ते थे? मस्जिद नबी में नमाज कैसे होती? जाग रहे हैं आप लोग? जरा तवज्जो फरमाइएगा। मस्जिद नबी में नमाज, खजूर की पत्ते डाल के ना, टहनियां डाल के छत बनाई थी, बारिश होती तो मस्जिद में कीचड़ बन जाता, कीचड़ हो जाता मस्जिद में। सहाबा अपने अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल लेते। ये क्या हो रहा है? आज मस्जिद बड़ी आलीशान है, बेहतरीन एसी चल रहे हैं, संगे मरमर लगा हुआ है, कालीन 2 साल से ज्यादा मस्जिद में रहता नहीं, दरियां नहीं बिछती हैं, पर मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। और इकबाल ने कहा था कि मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, तर आंखें तो हो जाती हैं, पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खून जिगर की या मेज़ज से दिल अश्क प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का काजी है ये बना, गुफ्तार का गाजी बन न सका। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा झोलियों में खुश्क मिट्टी डालते, मस्जिद नबी में जाते और जहां नमाज पढ़नी होती अपने अपने हिस्से की खुश्क मिट्टी डालते, नमाज पढ़ते। जब सर सजदे में रखते तो चेहरे पे मिट्टी लग जाती। मेरे रसूल पाक ने चेहरे देखे, फरमाया सहाबा तुम्हें पता है खुदा को सबसे ज्यादा कौन सा चेहरा पसंद है? तुम्हें पता है यहाँ किसी गोरे की, किसी हसीन की, किसी अच्छे रंग वाले की, किसी बेहतरीन नक्शो निगार वाले की बात नहीं की। तुम्हें मालूम है, तुम्हें खबर भी है अल्लाह को कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है? या रसूल अल्लाह फरमाइए। फरमाया जो आदमी सजदे में जाए और उसके चेहरे को मिट्टी लग जाए, फरमाया खुदा उसके मुखड़े को देखता है और अल्लाह उसके मुखड़े को देख के राजी होता है जो उसकी शान के लायक है। फरमाया जब तक सजदे की मिट्टी तेरी पेशानी पे रहती है
اللہ کے فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہتے ہیں، خدا کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تیرے اوپر، اور جس پر فرشتے درود بھیجے اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے، میاں صاحب کہتے ہیں جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے، تو جس کی طرف اللہ دیکھنے لگ جائے، جس کی طرف خدا کی ساری رحمت کی توجہ ہو جائے، تو سجدے میں گر جا، تو سجدے میں جھک جا، اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے نظر رحمت فرما دے گا، اللہ تیرے اوپر کرم نوازی فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا نماز پڑھنا۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نہیں، سارے بولی گے، جو پڑھتے ہیں رمضان سے پہلے وہ بھی بولے، انہوں نے نماز رمضان سے شروع کی ہے اور انشاءاللہ اب ہمیشہ پڑھنی ہے وہ بھی بولے، اور جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کی، کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں وہ بھی بولے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل؟ صحابی کہتے ہیں پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ نماز افضل عمل ہے اس کے بعد؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا نماز پڑھنا ہی ہے۔